मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन करेंगे। अपभ्रंश साहित्य है, उसकी रचना 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक होती रही। अपभ्रंश साहित्य संबंधी परीक्षा में छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें किसी कवि का नाम देकर के उसकी रचनाएं पूछी जा सकती है, या रचना का नाम देकर के जैसे पहुम चरिऊ किसकी रचना है या महापुराण किसकी रचना है, इसके संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है। या ऐसे पूछी जा सकता है प्रश्न कि पुष्पदंत की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए, या उनके संबंध में रचना है या जो ग्रंथ है उसमें जिस विषय के बारे में वह लिखा गया, इसके संबंध में भी छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम कवि स्वयंभू, इनका समय 8वीं शताब्दी है और यह अपभ्रंश के प्रथम कवि माने जाते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। जिस प्रकार वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, उसी प्रकार स्वयंभू ने भी भगवान श्री राम के चरित्र के आधार पर अपना ग्रंथ पहुम चरिऊ लिखा, और इसी के कारण इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। स्वयंभू की रचनाएं पहुम चरिऊ, चरिऊ शब्द है वह चरित्र से बना है, अर्थात चरित्र। इसमें राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन है और यह एक अपूर्ण रचना है। राम का इसमें एक विवाह बताया गया है और माता का नाम अपराजिता। अगला ऋट्नेमि चरिऊ, ये इनके 2 ग्रंथ। तो प्रश्न पूछा जा सकता है स्वयंभू की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए, या पहुम चरिऊ किनकी रचना है। दूसरे कवि पुष्पदंत, 10वीं शताब्दी इनका कालखंड। कभी शताब्दी के संबंध में भी पूछा जा सकता है कि पुष्पदंत का काल कौन सी शताब्दी का था, और इनको अपभ्रंश का व्यास भी कहते हैं। इसके संबंध में प्रश्न कई बार पूछा जाता है, विशेष ध्यान रखें। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं और अपभ्रंश का व्यास पुष्पदंत को कहते हैं। जिस प्रकार वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी, उसी प्रकार इन्होंने भी एक महापुराण नामक धार्मिक ग्रंथ की रचना की, जिसमें 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का विस्तार से वर्णन है। इसमें राम कथा भी शामिल है। महापुराण के अंतर्गत राम के 8 विवाह बताए गए हैं और माता का नाम सुबला। अगली रचना अणय कुमार चरिऊ, जिसे नाग कुमार चरित के नाम से भी जाना जाता है। धनपाल, 10वीं शताब्दी इनका कालखंड। इनकी रचना भविष्यत कहा, यह एक वणिक की कथा है। इसमें मनुष्य हृदय की अत्यंत ही मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। राम सिंह, 11वीं शताब्दी, रचना पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा ग्रंथ में इंद्रिय सुख व अन्य सांसारिक सुखों की निंदा तथा त्याग, आत्मज्ञान को महत्व दिया गया है। जीनदत्त सूरी, जिनकी रचना उपदेश रसायन रास, यह 80 पद्यों का नृत्य गीत काव्य रासलीला है। अंतिम कवि अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान या अधमान, इनका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध व 13वीं शताब्दी का प्रारंभ है। यह मुल्तान के निवासी थे। इन्होंने संदेश रासक नामक ग्रंथ लिखा। संदेश रासक एक खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिन के विरह की कथा है। यह 3 प्रक्रमों में बंटा है और गेय काव्य है। इसकी भाषा परिनिष्ठित
अपभ्रंश हैं। इसमें पथिक प्रोसित पथिका नायिका का संदेश लेकर जो ही प्रस्थान करता है, विरहिणी का प्रियतम दिखाई पड़ जाता है और वहीं काव्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार संदेश राशक एक विरह काव्य है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में अपभ्रंश साहित्य का, आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के जो प्रमुख कवि हुए उनका विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।